हेलो एवरीवन, आई एम भावना। आज हम nth सेकंड में पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे और जिनके डेरिवेशन को अगर आपको समझना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस काइनेमेटिक्स पार्ट 1 एंड 2 देख सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। लेट द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए एट द टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड एट द टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पार्टिकल की पोजीशन b है। मतलब 1 सेकेंड में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो ए बी है। एट द टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पार्टिकल इज एट द पोजीशन c। मतलब 2 सेकेंड में पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट ac है। सिमिलरली t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ad हो रहा है। इसी तरह हम सोचते हैं कि सपोज n सेकेंड में पार्टिकल की पोजीशन g पे है। जी के बाद और भी पॉइंट हो सकते हैं, तो इस पे t इज इक्वल टू n सेकेंड में पार्टिकल g पोजीशन पे। अब ये 1 सेकेंड में पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड में पार्टिकल f पोजीशन पे होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल at t is equal to n minus 1 second is equal to AF. Similarly, displacement of the particle at t is equal to n second is AG. हमको फाइंड करना है nth सेकंड में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। nth सेकंड मतलब f से g के बीच जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हो रहा है। तो इसके लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट n सेकंड में कितना हो रहा है ag और n माइनस 1 सेकंड में कितना हो रहा है af। तो अगर हम ag में से af को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको fg मिल जाएगा। तो इसके लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां पर हमको एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि x शोज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम t सेकेंड। ये डिस्टेंस को शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज ऑब्जेक्ट कोई है, वो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से o पॉइंट से स्टार्ट करता है और b पॉइंट तक पहुंचने में x इज इक्वल टू 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब ये टर्न लेता है और x इज इक्वल टू 2 मीटर वापस आता है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका जो होगा वो तो हमारा अलग होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इसका कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 मीटर। और इसकी पोजीशन का क्या रहेगी, x इज इक्वल टू 2 मीटर ही रहेगी। तो हमें यह ध्यान रखना है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में x हमेशा पोजीशन शो करता है या डिस्प्लेसमेंट शो करता है, ये डिस्टेंस को नहीं शो करता है। अब हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। तो पहले हम AG फाइंड कर लेंगे। AG हमारा क्या आ जाता है, AG इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा U इंटू टी यू टी के प्लेस पे हमें क्या करना है, t इज इक्वल टू एजी इज द डिस्प्लेसमेंट इन द n सेकेंड। तो हमें t के प्लेस पे n पुट कर देना है, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बना। सिमिलरली AF हम फाइंड कर सकते हैं। AF को फाइंड करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, t के प्लेस पे हम n माइनस 1 डाल देंगे। तो ये बनेगा हमारा n माइनस 1 सेकेंड प्लस हाफ ए n माइनस 1 सेकेंड होल स्क्वायर। अब हम fg फाइंड करने के लिए AG में से AF को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो fg इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ले लेते हैं हम यहाँ पे आ जाएगा यू एन माइनस 1 सेकेंड प्लस हाफ ए। अब इसको हम यहाँ पे n माइनस 1 सेकेंड को होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो हम a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से इसको ओपन करेंगे। n स्क्वायर प्लस 1 सेकेंड होल स्क्वायर माइनस 2
n इंटू 1 सेकेंड। तो हमारा एफ जी अभी कितना बन गया, एफ जी इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, इसको अभी हम ब्रैकेट में ही ओपन करेंगे, यू एन माइनस यू 1 सेकेंड प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए 1 सेकेंड होल स्क्वायर माइनस हाफ ए इंटू 2 एन इंटू 1 सेकेंड। ओपन करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी हमारी यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू इंटू 1 सेकेंड माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए इंटू 1 सेकेंड होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हाफ ए इंटू 2 एन इंटू 1 सेकेंड। अब यहाँ पे ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, यू एन से यू एन और हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचे हुए वैल्यू आएंगे एफ जी इज इक्वल टू यू इंटू 1 सेकेंड माइनस हाफ ए इंटू 1 सेकेंड होल स्क्वायर, यहां से 2 कैंसिल हुआ तो हमें मिला प्लस 2 नहीं, यहां से हमें आ जाएगा ये एन ए इंटू 1 सेकेंड। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एफ जी इज इक्वल टू यू इंटू 1 सेकेंड, प्लस को पहले ले लेते हैं हम, इन दोनों टर्म्स में से हमारा कॉमन पार्ट क्या आ जा रहा है, ए और 1 सेकेंड। तो हमने ए और 1 सेकेंड को हमने कॉमन ले लिया, यहां आ जाएगा एन माइनस 1 सेकेंड बाय 2। तो एफ जी हमारा क्या बन जा रहा है अभी, u इंटू 1 सेकेंड प्लस a इंटू 1 सेकेंड, 2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर ब्रैकेट के अंदर, 2n माइनस 1 सेकेंड अपॉन 2। ये हमारा बनता है n सेकेंड में ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। अब यहाँ पे इसको हम शो कर सकते हैं s nth से, s nth इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड इज इक्वल टू u इंटू 1 सेकेंड प्लस a बाय 2 1 सेकेंड इंटू 2n माइनस 1 सेकेंड, ये बनता है हमारा। अब इस इक्वेशन में इसको हम अगर 1 सेकेंड से किसी का भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वही सेम नंबर आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय 2 2n माइनस 1। ये हमें एमसीक्यूज में यूज कर सकते हैं इस इक्वेशन को, लेकिन ये डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हमारा ये वाला है, थर्ड इक्वेशन जिसको हम बोल रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि डायमेंशन के अकॉर्डिंग दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड में डायमेंशन सेम होना चाहिए। लेफ्ट साइड में हमारा डायमेंशन क्या आ रहा है, ये है एस nth, मतलब डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड, जिसका यूनिट कितना होता है, एस nth का जो डायमेंशन आता है वो हमारा आता है मीटर। और राइट साइड में ये हमारा जो u आ रहा है, ये हमारा क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी। तो u का डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन होता है हमारा मीटर पर सेकेंड। तो ये लेफ्ट साइड में डायमेंशन मीटर है और राइट साइड में डायमेंशन मीटर पर सेकेंड है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। जब हम इसमें u में 1 सेकेंड का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो ये मीटर की यूनिट बन जाती है जो कि डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। सो हमारा डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3। अब इसके इस डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड के हम रिजल्ट्स को यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली एमसीक्यूज में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो उसके लिए u 0 हो जाएगा, तो हमारा s nth सेकेंड जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, a बाई 2 2n माइनस 1। ये कब होगा, इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में a हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, तो एस nth जो बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा 2n माइनस 1 के।
अगर अब हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, ये हमें इनका अगर रेशियो फाइंड करना है तो हम n के प्लेस पे डायरेक्टली 1, 2, 3 ऐसे पुट कर सकते हैं। तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 2 इंटू 1 माइनस 1 आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 1 आ जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस 1 एंड सो ऑन। मतलब ये कितना बन गया हमारा 1, 3, 5। ये हमारे रेशियो आ जाएंगे किस बात के, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड एटसेट्रा। अब इसको हम दोबारा से देख लेते हैं सारा को, टॉपिक को। देखिए n सेकेंड में हमें ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को अगर समझना है तो हम t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 सेकेंड में b पॉइंट पर पहुंचता है, मतलब ab डिस्प्लेसमेंट, ac डिस्प्लेसमेंट, ad डिस्प्लेसमेंट 3 सेकेंड में हुआ। सिमिलरली n सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हमने ag ले लिया और n-1 सेकेंड में af डिस्प्लेसमेंट ले लिया। अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हमको निकालना है वैल्यूज इसकी। तो इसके लिए देखिए हमने ये एक चीज को ध्यान रखना है, x क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल को शो करता है, ये डिस्टेंस को शो नहीं करता है। इसी बात को हम यहाँ पर ग्राफ से भी समझ सकते हैं। देखिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं अगर, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट अगर ओरिजिन से स्टार्ट करता है और बी पॉइंट तक t सेकेंड में पहुंचता है, t1 सेकेंड में सपोज ये b पॉइंट पे पहुंचता है, t2 सेकेंड में अगर ये c पॉइंट पर पहुंचता है, तो b जो है OB इज द डिस्प्लेसमेंट एट द टाइम t1 और b का जो कोऑर्डिनेट है ये हमको पोजीशन बताते हैं। सिमिलरली OC इज द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t2 और C के कोऑर्डिनेट्स हमको पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बताएंगे, पार्टिकल की पोजीशन दिखाते हैं। ऐसे ही B टू C अगर हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ये शो करेगा BC और एट द टाइम T1 टू T2, लेकिन इसकी ये डिस्टेंस अलग होगा एंड पोजीशन जो रहेगी वो ओरिजिन अगर हमारा फिक्स है तो पोजीशन हमेशा ऑब्जेक्ट की फिक्स रहेगी। फिर हमारा AG हमने निकाल लिया, यहाँ पे FG फाइंड कर लिया हमने इसी तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन में डाल के और सब्ट्रैक्ट करके हमने वैल्यू निकाल ली। मेन पॉइंट आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे u इंटू 1 सेकेंड प्लस a/2 1 सेकेंड जो या इक्वेशन आ रहा है ये करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, पर हम MCQs में इसको यूज कर सकते हैं। फिर हम इस इक्वेशन का रिजल्ट जो है वो हम डायरेक्टली अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो nth सेकेंड में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो 2n-1 के प्रोपोर्शनल रहता है। हम डायरेक्टली उसमें n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 वैल्यूज डाल के फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड ऐसे सारे डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकाल सकते हैं जो आता है 1:3:5 एटसेट्रा। तो आज के लिए हमारा टॉपिक अभी यहीं खत्म होता है और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।